समाप्त है, खत्म है। अध का विलोम शब्द क्या होता है मित्रों? अध मतलब आधा, तो आधा का पूर्ण विलोम शब्द बनेगा, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। समाप्त की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं मित्रों, समाप्त और खत्म एक दूसरे के क्या हैं? तो समाप्त और खत्म एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, और समाप्त शब्द का जो विलोम होता है मित्रों वो प्रारंभ होता है, प्रारंभ। आप ये बात तो जानते ही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। 2 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है अपशरण का विलोम है। अपशरण का विलोम अभिसरण है, शरण है, अवशरण है या फिर उपशरण है। अपशरण का विलोम है। अपशरण का जो विलोम शब्द बनता है मित्रों वो अभिसरण बनता है, इसलिए आप सही जवाब अभिसरण लगाइएगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स मिलान कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है। नाम आविर्भाव का विभाव है, अनुमूलन का रोपण है, अपराधी का निरपराध है या फिर विहित का निषिद्ध दिया गया। इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है। इसमें से विलोम शब्द का जो गलत युग्म दिया गया मित्रों वो कौन सा दिया गया? आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है और यहाँ विभाव दिया गया। मित्रों अगर तिरोभाव होता तो काम बन जाता, यहाँ आविर्भाव का विभाव दिया गया, यही गलत है आपका। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलें। इति का विलोम है। नाम पूर्ण है, अथ है, समाप्त है, खत्म है। इति का विलोम क्या है मित्रों? तो इति शब्द का जो विलोम होता है वो अथ होता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों उल्लास का विलोम शब्द क्या है? नाम हर्ष है, दुखी है, विषाद है और लास्य दिया गया। उल्लास का विलोम शब्द क्या है मित्रों? तो उल्लास शब्द का विलोम जो है वो विषाद बनेगा, इसलिए आप सही जवाब जो है बी के साथ लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। मित्रों आप जानते हैं जो दुखी होता है इसका विलोम क्या होता है? दुखी का सुखी विलोम बनता है, दुखी का सुखी बनता है, और हर्ष का विलोम जो है वो विषाद बनता है, हर्ष का विलोम विषाद। तो सही जवाब जो है उल्लास का विलोम विषाद लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कृतज्ञ का विलोम शब्द है। अकृतज्ञ है, कृतघ्न है, संवेदनहीन है या फिर जड़ है। कृतज्ञ का विलोम शब्द बताना है मित्रों, तो कृतज्ञ का जो विलोम होता है मित्रों वो कृतघ्न होता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों कुछ लोगों को लग रहा होगा मॉडल पेपर मार्केट के नहीं करवा रहे हैं, मैं मार्केट का ही मॉडल पेपर करवा रहा हूं मित्रों, और मार्केट की कोई बुक बची नहीं है जहां से आपको क्वेश्चंस ना कराया गया हो। आप किसी भी प्रैक्टिस को उठाइएगा आपको देखने को मिल जाएगा मित्रों। अब मैं किसी का लोगो इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि आप लोग वही बुक उठाएंगे फिर उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, उसको सामने आंसर्स की रख लेंगे फिर मिलान करना शुरू कर देंगे, ये दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं इसका टेस्ट ले रहा हूँ मित्रों। तो प्रैक्टिस पेपर ही है, सभी हैं, चाहे वो घटना चक्र हों, चाहे वो आपके अरिहंत की बुकें हों, चाहे वो आपके जो है बहुत नई नई बुकें आ गई हैं, अरिहंत की आती हैं, इसकी आती हैं, यूनिवर्सल की आती हैं, घटना चक्र हो जाता है, कई बार टोह सीरीज आता है, सब कुछ है, तो सभी आपको कराया गया, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। राजीव प्रकाशन भी करा दिया गया है, तो सभी हैं, प्रतियोगिता साहित्य भी करा दिया गया है, तो सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाटा छूट नहीं रहा है। तो आप ईमानदारी साथ हो हमारा उठाना फटाक से देना स्टार्ट कर देना। 7 नंबर क्वेश्चन से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? ऑप्शंस में दिया गया अमावस्या का पूर्णिमा, गुप्त का मुक्त, आचार का अनाचार और कुटिल का सरल। विलोम युग्म सही नहीं है मित्रों, किस में नहीं है? आप चारों ऑप्शंस देख लेना फिर लगाना। तो गुप्त का मुक्त लिखा है, यही आपका गलत हो जाएगा मित्रों। गुप्त का विलोम मुक्त नहीं होता है, गुप्त का प्रकट होता है मित्रों। गुप्त माने छुकाना, और जो मुक्त है यहाँ मुक्त तो बिल्कुल छोड़ देना होता है, तो यहाँ प्रकट होना चाहिए मित्रों। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। जारज का विलोम है, नाम दिया गया, सजारज है, प्रदत्त है, औरस है, दत्तक है। जारज का विलोम शब्द क्या होता है मित्रों? तो जारज का औरस बनेगा, इसलिए आप सही जवाब यहाँ जो है वी के साथ लगाना, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नाम दिया गया नेकी का भलाई, विभक्त का पृथक, तरुण का किशोर और दीर्घाकाय का कृषकाय।
किस विकल्प में सही विलोम युग्म है मित्रों? चारों ऑप्शंस देखना। तो दीर्घाकाय का जो विलोम है मित्रों वो कृशकाय लिखा है, एकदम सही जवाब है। सही जवाब आप डी के साथ छाप लो, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलें। तो बिनत का विलोम है नाम, नत दिया गया, निरत दिया गया, संभ्रांत दिया गया और उद्दत दिया गया। बिनत का विलोम क्या है मित्रों? तो बिनत का जो विलोम होता है वो उद्दत होता है। तो सही जवाब क्या लगाएंगे? उद्दत लगाएंगे। सही जवाब डी के साथ छापेंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 11 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक, अनीक का पर्यायवाची अर्जुन है, अग्नि है, सेना है, घोड़ा है। अनीक का पर्यायवाची कौन सा है मित्रों? चारों ऑप्शंस देखना। अनीक का पर्यायवाची आप सेना देखोगे, सेना, 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 क्या? सेना। अनीक, कटक, अनी, अनीकम, चामू, दल, सैन्य, वाहनी, ये सब आपके किसके हैं? अनीक के पर्यायवाची हैं। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्याय नहीं है। नाम दिया गया अर्थ का पर्याय धन नहीं है, कारण नहीं है, मतलब नहीं है, विश्वास नहीं है। अर्थ का पर्याय नहीं है मित्रों, चारों ऑप्शंस देखना। अर्थ का पर्याय विश्वास नहीं है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। कह रहा है खेचर का पर्याय होगा। नाम आकाश है, ग्रह है, पक्षी है, इनमें से सभी। खेचर का पर्याय क्या होता है मित्रों? खेचर का पर्याय अगर देखा जाए मित्रों तो खेचर का पर्यायवाची आकाशचारी, तारागण, वायु देवता, विमान, पक्षी, बादल, यही सब होते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? पक्षी बनेगा। इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आएगा। गंगा का पर्याय नहीं है। नाम भागीरथी है, अवतरणी है, सुरसरी है, मंदाकिनी है। गंगा का पर्याय नहीं है मित्रों, चारों ऑप्शंस देखो फिर बताओ गंगा का पर्याय नहीं है। तो सही जवाब अवतारणी लगाना, सही जवाब सी के साथ बनाना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस में छपा है, सरवरी है, शशक है और यामिनी है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है मित्रों, चारों ऑप्शंस देखना। तो रात्रि का जो पर्यायवाची नहीं है वो शशक नहीं है। आप सही जवाब जो है शशक के साथ लगाओ। शशक खरगोश का पर्यायवाची होता है मित्रों। रात्रि तो आप जानते हैं ना, कई जगह तमिश्रा, कई जगह तमी, कई जगह तमाया, कई जगह रजनी, कई जगह निशा, कई जगह विभावरी, कई जगह विवाह भी होता है। लेकिन शशक जो है ये खरगोश का पर्यायवाची है मित्रों। तो आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखा जाए। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही पर्याय युग्म है? ऑप्शंस दिया गया मित्रों। ऑप्शंस में कह रहा है विक्षण, प्रज्ञ, धीर, बुद्ध। नाम भव, भूतेश, विभु और स्वामी। नाम बिहग, शकुंत, तुंग और तनुज और झरण, झस, हर और तापस का नाम दिया गया। सही पर्यायवाची युग्म कौन सा है मित्रों? आप चारों ऑप्शंस देखना तो आपको पता चल जाएगा। सही जवाब विक्षण, प्राज्ञ, धीर और बुध है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो मित्रों। ये सब विक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुध किसके हैं? पंडित के पर्यायवाची हैं मित्रों। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है क्या? कह रहा राजीव शब्द का पर्याय है। नाम ताम्रश है, रसाल है, पारद है और कुमुद है। राजीव शब्द का पर्यायवाची क्या है? राजीव शब्द की अगर पर्यायवाची की बात आती है मित्रों तो राजीव शब्द का पर्याय ताम्रश होगा मित्रों। ताम्रश, 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 ताम्रश। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? ऑप्शंस में दिया गया मित्रों, कौन सा आपका गलत है देखना। कमल का जलज, पंकज, सरोज होता ही है, आप जानते हैं। पुष्प का कुसुम, फूल और सुमन होता ही है, तो वो सही है। सरस्वती का गिरा, भगवती और वाणी एकदम सही है। और सूर्य का दिया गया कि दिवस, यम और वासर दिया गया। मित्रों सूर्य का पर्यायवाची तो आप जानते होंगे ना। तो सही जवाब भास्कर, वास्कर लगाते। सही जवाब आप डी के साथ लगा लो मित्रों, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? ऑप्शंस दिया गया है
पारावार का निरीध दिया गया, मुकुंद को लंकेश दिया गया, हिरण का सुवर्ण दिया गया और उर्वी का इला दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। आप चारों ऑप्शंस देखोगे मित्रों तो कौन सा ऑप्शन आपको सही नहीं दिखाई देगा। एक जगह मुकुंद दिया गया है मित्रों, मुकुंद लोकेश, आप जानते हैं ना मुकुंद लोकेश, मुकुंद विष्णु जी का पर्यायवाची है, आप जानते हैं, और लोकेश किसका पर्यायवाची है, तो ये ब्रह्मा जी का है मित्रों। तो सही जवाब यही लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर सॉल्व करेंगे। दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म है, नाम स्त्री पुरुष का है, नीर क्षीर का है, वन उपवन का है और निर्मल पवन का दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म कौन सा है मित्रों? पर्याय शब्द युग्म की अगर बात करते हैं तो एकदम सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? पर्याय शब्द युग्म की अगर बात करते हैं तो ऑप्शंस में आप निर्मल और पवन दिया गया एकदम सही है, हमें सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों क्या महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? नाम दिया गया गर्भगृह, अंतःपुर, भीतरी तल और रनिवास। महल के भीतरी भाग को हम किस शब्द से पुकारेंगे मित्रों? तो महल का जो भीतरी भाग है जहां रानियां निवास करती हैं मित्रों, उसे क्या कहा जाता है? रानियों का निवास होता है, उसे अंतःपुर कहा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? अंतःपुर रानी रहती हैं मित्रों, अंतःपुर आपकी रानी रहती हैं, तो अंतःपुर आप लगा सकते हैं। कई बार महल के भीतरी भाग को रनिवास भी कहा जाता है, इसलिए रनिवास और अंतःपुर दोनों नहीं होना चाहिए था। फिलहाल अंतःपुर तो आपके रानी का अंदर रहने वाला स्थान होता है और रनिवास महल के भीतरी भाग को कहते हैं। तो यहाँ सही जवाब आप अंतःपुर लगा लो, डी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा बचना चाहिए, आयोग बचेगा फिलहाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर। वह हथियार जो फेंक करके चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अस्त्र, दिव्यास्त्र, दिव्याशास्त्र, शस्त्र या फिर अमोघ। मित्रों जो हथियार है फेंक करके चलाया जाएगा उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द अस्त्र बनेगा मित्रों, जो फेंक करके चलाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 23 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चंस, बिना पलक गिराए हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। नाम अनिमेष का है, अतिश्वन का है, अच्युत का है और अदृष्ट का दिया गया है। बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए मित्रों वाक्यांश के लिए जो एक शब्द बनेगा अनिमेष बनेगा अथवा अपलक बनेगा मित्रों। तो अनिमेष लगाओ, सही जवाब फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? गेहूं का, गौ का, जौ का, अक्षत का या फिर उड़द का? तिलक लगाने में जो अन्न प्रयोग करते हैं उसे अक्षत कहते हैं मित्रों। तो सही जवाब अक्षत लगाओ, अक्षत चावल होता है। सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर छापो मित्रों। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है मित्रों जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजय, अपराजय, अज्ञेय या फिर दुर्जय। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द आता है अजेय के अजेय। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। 26 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे या फिर जो सुनने योग्य हो। अनुश्रुति की अगर बात होती है तो अनुश्रुति के लिए एक शब्द आता है परंपरागत से सुना हुआ, अनुश्रुति कहलाता है। तो सही जवाब परंपरा से सुना हुआ मित्रों। सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 27 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कन्या पुत्र है, अवैध पुत्र है, कानीन है या फिर कुमारी शुत है? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है कानीन। तो सही जवाब क्या बनाना पड़ेगा? कानीन बनाना पड़ेगा, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। जिसका दमन करना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है?
दुर्दमनीय है, दुर्बोध है, अच्युत है या फिर दुर्ज्ञेय है। जिसका दमन करना कठिन हो मित्रों, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द आता है दुर्दमनीय। तो सही जवाब दुर्दमनीय लगाओ मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आएगा, कह रहा जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मर्माहित होगा, मर्माहुत होगा, मर्माहत है या फिर मर्माहूत है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मित्रों उसके लिए एक शब्द जो आता है वो आता है मर्माहत। क्या होता है? मर्माहत होता है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है मित्रों अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? समाचीन है, कालांतर है, प्राचीन है, सनातन है। अनेक युगों से चले आने वाले, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए जो एक शब्द बनता है मित्रों वो शब्द होता है सनातन। तो आप सही जवाब सनातन लगाना, सही जवाब डी के साथ बनाना। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आएगा, कह रहा है अमी का तत्सम रूप है, नाम अमीय है, अमृत है या फिर अमीय है। अमी का तत्समरूप क्या होता है मित्रों? तो अमी का तत्समरूप अमृत होता है, इसलिए सही जवाब अमृत लगाना, सही जवाब बी के साथ लगाना मित्रों। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। नाम कारण है, बंदर है, लोहा है, दूध है। तत्सम शब्द को पहचानना है मित्रों। अगर तत्सम शब्द की पहचान की बात करें हम तो यहाँ सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? सही जवाब कारण हो जाएगा, इसलिए सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शंस में नेह है, क्षमा है, नग्न है और नख है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है मित्रों? चारों ऑप्शंस पढ़ो फिर आंसर्स दो। तत्सम नहीं है तो आपका नेह सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। 34 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है महुआ शब्द का तत्सम है। नाम मधुप है, मधुकर है, मधुक है और मधवा है। महुआ शब्द का तत्सम क्या होता है मित्रों? तो महुआ शब्द का जो तत्सम बनता है मित्रों वो महुआ का तत्सम क्या लगाएंगे आप? मधुक लगाएंगे, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ बनाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स छापेंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? नाम खीर दिया गया, सलाका दिया गया, शत दिया गया और त्वरित दिया गया। कौन सा शब्द तद्भव है मित्रों? चारों ऑप्शंस देखो फिर बताओ। तो खीर जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है मित्रों? तो खीर का तत्सम क्षीर होता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन अपना 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। खरपर का खपरा है, चुल्लुत का चूल्हा है, शुक्तु का शुत्तु है और प्रिय का मामा प्रिया है, प्रिय का प्रिय है। तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है, आपको बताना कौन सा युग्म गलत है मित्रों। चारों ऑप्शंस प्रिय का प्रिया दिया गया, यही गलत हो जाएगा। तो आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाओगे, डी इज द राइट आंसर्स बनाओगे मित्रों। प्रिय 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 का तद्भव रूप पिया होता है, प्रिया नहीं होता है, पिया होता है। ये रा न लगा होता तो आपका काम बन गया होता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखा जाए, तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शंस में गोमल का गोमय है, तीता का तिक्त है, चोंच का चुंचू है और उष्ट का उष्ट है। तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चारों ऑप्शंस देखो मित्रों, एक विकल्प आपका गलत है और वही गलत विकल्प आपको पहचानना है। तो गोमल गोमय दिया गया, गोमल गोमय दिया गया, यही ऑप्शंस आपका गलत हो जाएगा मित्रों। सही जवाब यही लगाना पड़ेगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। इसका तद्भव क्या होगा? गोबर होगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? नाम गाय का गो है, क्यों का किपू है, कौन का किंग है और झूठा का झुष्ट है। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है मित्रों? चारों ऑप्शंस पढ़ो फिर आंसर्स बताओ कौन सा एकदम फिट बैठ रहा है। तो आप कहेंगे गाय का गो एकदम सही है, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, इज द राइट आंसर्स बनेगा।
39 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द तत्सम हैं। नाम दया माया कृपा है, न्याय संघ उगना है, चित्र पत्र गन्ना है और वचन वर्म आस है। आपको बताना है कौन सा युग्म है जिसमें सभी तत्सम ही लिखे हैं, तीनों तत्सम लिखे हैं मित्रों, तो वो है दया माया कृपा। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन देखें, 40 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है उबालना का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। उबालना का तत्सम क्या उद्दालन है, अम्बालन है, उद्दालक है या फिर उद्दालन है। आपको बताना है उबालना का तत्सम रूप। उबालना का तत्सम रूप अगर देखा जाए मित्रों तो उद्दालन होता है, तो सही जवाब उद्दालन लगा लो मित्रों। सही जवाब उद्दालन के साथ बनाओ, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ, ए के साथ आंसर्स जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। नाम सीढ़ियों का है, सिद्धूर का है, सीमांत का है और सुई का है। कौन सा वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है मित्रों, तो सही एकदम सुई लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से, तो आप सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर छाप लो मित्रों। फिर चलें अगले क्वेश्चंस पे जो आपका 42 नंबर है। कौन सा नंबर है, 42 नंबर है। ये 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। 4 ऑप्शंस दिया गया, एक गलत लिखा हुआ है, आपको बताना है। कैलाश कैलाश, दस दश, कैशल्य कौशल्य, श्रेणी श्रेणी। आपको बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है मित्रों। चारों ऑप्शंस पढ़ना, फिर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ 10 और 10 लिखा, यही गलत है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ छापो, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपका 43 नंबर होगा। आपसे करा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य वाला युग्म कौन सा है। नाम 64 का 98 है, 48 का 44 है, 37 का 90 है और 28 का 31 है। आपको बताना शुद्ध वर्तनी किसकी लिखी हुई है। चारों ऑप्शंस में एक जगह देखना 37 और 90 एकदम फिट लिखा है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नाम निरपराधी का है, निरपराध का है, निरपराध का है या फिर निरपराध का है। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी किसकी है, कैसा निरपराध लिखा जाता है मित्रों। निरपराध की अगर बात होती है, निरपराध होता है मित्रों। आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। निरपराध आपको लिखना है मित्रों, निरपराध होता है शुद्ध वर्तनी, तो डी के साथ आंसर्स लगाओ। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नाम निसंदेह का है, उज्ज्वल का है, निसंकोच का है और महत्व का है। अशुद्ध वर्तनी किसकी, आप चारों ऑप्शंस देखो फिर अशुद्ध वर्तनी बताओ। यहाँ जो महत्व लिखा है, महत्व आपका थोड़ा सा अशुद्ध है मित्रों, तो आप सही जवाब महत्व कर लेते, इसे एकदम शुद्ध हो जाता महत्व। ये ता में एक रा और ऐसे लगता तो सही हो जाता, तो डी आंसर्स लगा लो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। नाम दिया गया मैं इसलिए विद्यालय गया था, उसकी आपस में खूब बैठती है, वह समय को नष्ट नहीं करता है, यह मकान ईंट और चूने से बना है। आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। चारों ऑप्शंस पढ़ो फिर बताओ अशुद्ध कौन सा है मित्रों। तो सही जवाब वह समय को नष्ट नहीं करता है, यही आपका गलत है, तो आप सही जवाब इसी सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। नाम आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनय सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे भारत वर्ष या पूरे भारत भर में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। आपको बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। चारों ऑप्शंस पढ़ो, आपको कौन सा लग रहा है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, एकदम फिट ऑप्शन है मित्रों, तो सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कौन सा वाक्य सही है। बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है या बैल और बकरी घास चरती है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन से एकदम फिट बैठा है। तो बैल और बकरी घास चरते हैं होता है मित्रों, सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर होगा।
आपकी स्क्रीन पे होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नाम, नौकर आटा पिसवाने गया। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर का चिकित्सा होता है। और परमात्मा के अनेक नाम हैं मित्रों, आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। तो परमात्मा के अनेकों नाम नहीं, अनेक ही नाम हैं। सही जवाब आप डी के साथ छाप लो। डी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप चारों ऑप्शंस में देखना, फिर बताना। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। मित्रों आपको बताना कौन सा युग में एकदम फिट बैठ रहा है। आप चारों ऑप्शंस देखो, फिर आंसर्स दो मित्रों। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, एकदम फिट बैठेगा। तो हमें वी के साथ आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है। लघुता है, लघु है, लघुत्व है और लाघव है। विशेषण शब्द कौन सा है मित्रों, चारों ऑप्शंस देखना। लघु आंसर्स बनेगा, सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शंस में आदिम है, आधारित है, आग है और जो है आदर दिया गया। कौन सा विशेषण नहीं है, चारों ऑप्शंस देखो तो यहाँ आदर शब्द दिया गया, वो आपका विशेषण नहीं है मित्रों। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा धर्म पर तात्कालिक बातें की जाती हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द है। 4 हैं, 6 हैं, 3 हैं, 2 हैं। आपको बताना इसमें कितने विशेषण प्रयुक्त हुए मित्रों। तो 4 विशेषण आपको दिखाई दे जाएंगे मित्रों। आप देखना तो एक जगह नियमित, धार्मिक, गुणी और तार्किक। तो सही जवाब 4 विशेषण बनेगा, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। ए इज़ द राइट आंसर्स छाप लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है शेर भर दूध, तोला भर सोना और थोड़ा पानी लाओ। इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयुक्त हुआ है। क्रमवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, आवृत्तवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है मित्रों। शेर भर दूध यानी कोई परिमाण बता रहा है। तोला भर सोना यानी तोला, 1 तोला सोना लाना है और थोड़ा पानी लाओ यानी परिमाण की बात हो रही है। तो परिमाणवाचक विशेषण मित्रों। सही जवाब इसी के साथ छाप लो। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। नाम चलता फिरता है, तिरस्कार है, दुनिया है और गर्मी है। आपको बताना विशेषण कौन सा है। चारों ऑप्शंस में चलता फिरता आपका विशेषण है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज़ द राइट आंसर छापना। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शंस में दिया गया दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, बच्चों ने खाना खाया, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया और माँ ने कहा और रोटी लो। विशेषण बताना है, नहीं प्रयोग हुआ है मित्रों। सी ऑप्शंस आप देखो, यहाँ पे एक ऑप्शंस होगा बच्चों ने खाना खाया, विशेषण की बात नहीं है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है। सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण है। आपसे कह रहा है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। क्या योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, ये गुण है योग्य मित्रों। तो सही जवाब गुणवाचक विशेषण लगाओ। डी के साथ आप आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य है, वह अच्छा एक विद्यार्थी। आपको बताना है मित्रों कौन सा विशेष्य है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें जो विशेष आएगा वो विद्यार्थी होगा, इसलिए आप सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। ऑप्शंस में पथरीला है, बर्फीला है, नमकीन है और नमक है। विशेषण नहीं है मित्रों। चारों ऑप्शंस देखो तो आपको दिखाई दे जाएगा नमक। क्या नमक, ये विशेष्य है मित्रों।
अगला क्वेश्चन 60 नंबर आ रहा है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। नाम गीला है, हजार है, सब लोग हैं, तोला भर है। गुणवाचक विशेषण कौन सा है मित्रों? चारों ऑप्शंस देखो फिर बताओ कौन सा गुणवाचक विशेषण का आंसर है। सही जवाब गुणवाचक गीला है मित्रों। तो सही जवाब गीला के साथ आंसर्स लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ।